अच्छा बोले साथियों का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। जब भी कोई इशू होता है तो हम वो इशू आपके सामने लेके आते हैं और आपके माध्यम से वो प्रॉपर जगह पर पहुंच जाता है। सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू कश्मीर के लिए लाई गई है, हम और हमारी पार्टी उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग डिमांड करते हैं कि 35% इंडस्ट्रीज में जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए उसमें स्पेशल रिजर्वेशन 35% होनी चाहिए हमारे युवाओं के लिए। ऐसा न हो कि जीएसटी भी हम लोग फ्री दे रहे हैं, रिलैक्सेशन दे रहे हैं 5 साल के लिए, टैक्सेशन भी रिलैक्स कर रहे हैं, उसके साथ में लैंड की रेट्स भी बहुत कम इस पर दे रहे हैं, और उसके बाद में भी अगर मेरे यूथ को, नौजवान को कुछ नहीं मिला तो मेरे को नहीं लगता है फिर वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी मेरे लिए बेनिफिशियल है। वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हम तहे दिल से वेलकम कर रहे हैं। और जो 65% जो 35 के बगैर 65% दूसरा वाला हिस्सा है जो बिग हाउसेस है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। उसके साथ ये भी चाहते हैं जितने भी बिग हाउसेस हमारे जम्मू कश्मीर में आ जाए उसमें भी 20% रिजर्वेशन हमारे यूथ्स के लिए, नौजवानों के लिए है, जो रोजगार में उनको एम्प्लॉयमेंट के पैकेजेस उनको मिलने चाहिए। अदरवाइज वो लोग सब इंजीनियर्स वहीं से लेके आते हैं, वो टेक्नीशियंस वहां से लेके आते हैं, तो हमारे यहाँ से फैसिलिटी सब मिल जाती है, हम खुश हो जाते हैं। हमारे को 28,000 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी मिल गई, लेकिन जो मेरे 4.5 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको ग्राउंड जीरो पर कुछ मिल नहीं रहा है। तो इसलिए हमारी ये डिमांड है, हम कम भी कर रहे हैं पॉलिसी को, लेकिन गवर्नमेंट से गुजारिश भी करना चाहते हैं कि इसमें इन्वॉल्वमेंट हमारे यूथ की, हमारे बिजनेस सेक्टर्स की, हमारे जो छोटे नौजवान हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुके हैं उनको भी प्रेफरेंस दी जाए, उनके लिए प्रॉपर रिजर्वेशन रखी जाए। दूसरी पॉलिसी जो टूरिज्म के रिलेटेड, जिस तरीके से खेल इंडिया स्टार्ट हो गया, वी रियली वेलकम इट। और मैं समझता हूँ कि हम सब साथियों को फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सभी टूरिस्टों को वेलकम करना चाहिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। टूरिस्ट जितना ज्यादा आ जाए उतनी ज्यादा हमारी इकोनॉमी यहाँ एस्टेब्लिश स्टेबल हो जाएगी। उस जितनी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी उतना मेरा यूथ, नौजवान जो है उसकी सेटलमेंट हो जाएगी, वो कंफर्टेबल रहेगा, वो फ्री ऑफ टेंशन अपना लाइफ आगे से गुजार सकता है। अभी किरण रिजिजू जी ने बोला था कि हम लोग वाटर स्पोर्ट्स भी स्टार्ट करेंगे समर में, तो बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि गुलमर्ग के साथ साथ हर खित्तों में, जिस तरीके से इन्होंने बोला था 20 के 20 डिस्ट्रिक्टों में, 4 जम्मू कश्मीर यूटी में हम लोग सब जगह टूरिज्म के रिलेटेड काम करेंगे। तो अगर हमारे को नेचर की ब्लेसिंग है टूरिस्ट रिलेटेड, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इसमें सब लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इस पर ग्राउंड जीरो पर काम होना चाहिए। तीसरी बात है सीज फायर की, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कदम है। सीज फायर, इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर अगर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहता है तो ये जम्मू कश्मीर के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, इन पर्टिकुलर कश्मीरी यूथ के लिए, कश्मीरियों के लिए। क्योंकि जब दोनों मुल्क खुशहाल होंगे तो हमारी खुशहाली ऑटोमेटिकली हमारी फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट निकल जाती है, हमारे दिल की गहराइयों से निकलती है कि जब दोनों मुल्क आपस में बातचीत करेंगे, खुशहाल रहेंगे, फायर वहाँ पर एक दूसरे के यहाँ से गन शॉट्स खत्म हो जाएंगे, तो हमें लगता है कि हम लोगों को बहुत कुछ मिल गया। तो हम लोग इसका स्वागत कर रहे हैं और गुजारिश करते हैं दोनों मुल्कों के कि देखिए जिंदगी बहुत छोटी है, लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिव। इस सब चीज़ों से आज तक पिछले 30, 35, 40 साल से जो भी हो रहा है उससे कुछ नहीं मिल रहा है। लॉसेज अगर हो रहे हैं तो हमारे यहाँ लॉस हो रहा है, तो हम इसमें चाहते हैं कि इन सब चीज़ों पर रुकावट हो जाए और आपस में और कॉर्डियल रिलेशन हो जाए और ज़्यादा नज़दीकी बढ़े, जिससे हम लोगों को भी कंफर्ट मिल जाए। तीसरी बात है, हम लोग डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ऑफ केपीज, उसका प्रॉपर बावरा दे दे, किस तरीके से, क्या पॉलिसी है। अभी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस बोला कि मेरा जो 3,000 प्लस 3,000 था वो हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली उनको जो डाटा नीचे से गया था वो गलत तरीके से गया था। दे आर 44,000 प्लस 18,000 ऑल ओवर इंडिया, इट इज अराउंड 62,000 जो बनते हैं 4.5-5 लाख केपी फैमिली, केपी टोटल ओवरऑल, बट दे आर 44 प्लस 16 और 18, इट इज अराउंड 62,000 फैमिलीज, 4.5-5 लाख के करीब बन रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं उसके लिए एक प्रॉपर क्या पॉलिसी है, क्लियर कट में एक पॉलिसी बताए, क्या उनको लाना है, कब लाना है, किस तरीके से लाना है, क्या इंटरेक्शन स्टार्ट करनी है। जो मेरे को लगता है, जो मेरा पर्सनल आइडियाज और व्यूज है कि हम लोग इंटरेक्शन करें, जो उस वक्त का आज से 30 साल पहले जो 20-22 साल का था, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी उन दोनों को मिलाए। जो 55 ईयर्स के वहाँ भी होंगे, 55 ईयर्स के, जब ये दोनों मिलेंगे तो दोनों के बच्चे जब मिलेंगे तब उनको पता लग जाएगा कि क्या रिलेशन थी हमारी।
ये कश्मीरियत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो पॉलिटिकल कश्मीरियत है, ये नहीं। कश्मीरियत वो क्रिएट करनी है जहाँ कश्मीरी पंडित के पैर में अगर कांटा चुभता है, मुस्लिम भाई को पेन होती थी आज से 30 साल पहले, सेम वे में जब मुस्लिम भाई के पैर में कांटा चुभता था उसको पेन होती। दैट इज नोन एज द रियल कश्मीरियत। दैट इज द लव एंड अफेक्शन व्हिच वी वांटेड टू क्रिएट हियर। दैट इज द थिंग। उसके लिए उनको काम करने की, और उसमें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उतना ज्यादा काम कर सकता है ना स्टेट या यूटी गवर्नमेंट। उसमें अगर सबसे ज्यादा काम कर सकता है हमारी सिविल सोसाइटी काम कर सकती है, यहाँ पर भी और वहां पर भी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ है प्रोग्राम गवर्नमेंट का इन सब चीजों पर। तीसरी चीज है जो एक बहुत बड़ा इश्यू है, ये मैं आपके माध्यम से क्राइम ब्रांच को भी कहूंगा कि इस पर काम करें। यहाँ पर 1,60,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है हाउसिंग के लिए, हाउसिंग में। लेकिन ये को हद हो गई। मेरे पास 25 केसेस ऐसे आ गए हैं कि हाउसिंग जो फैसिलिटी है उसमें पहले प्लिंथ होना चाहिए, उसके बाद एक स्टोरी प्लिंथ के टाइम उसमें 40% 30% देते हैं, फिर जब एक स्टोरी बनती है उसमें और 20% देते हैं, जब पूरा उसका 80 कोर छत बनता है उसके बाद और देते हैं। वो टोटल कम्स अराउंड 1,60,000। मैं चाहता हूँ विजिलेंस डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, भाई मेरे को बताओ डल में आपने 70 मकानों को किस तरीके से दिया, उसने प्लिंथ कहाँ से लगाया, डल में अपनी हाउस बोट पर प्लिंथ कहाँ से लगाया, वो फर्स्ट फ्लोर कहाँ से बनाया और उसके ऊपर टीन कहाँ से लगाया। ये जो पैसा है ये गरीबों के लिए, और इसमें पॉलिटिकल लीडर्स ने, जिसमें हमारी एक्स एमएलए साहिबा भी साथ में है, शी इज ऑल्सो इन्वॉल्वड, उसके माध्यम से जो ये पैसा गया है, मैं गुजारिश करूंगा क्राइम ब्रांच से इसमें प्रॉपर कार्रवाई करे। जो भी इन्वॉल्व हो, चाहे कोई एक्स एमएलए इन्वॉल्व हो, एमएलए इन्वॉल्व, जो मर्जी हो, उनके अगेंस्ट और उन अफसरों के अगेंस्ट भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो अफसर इन फाइलों को क्लियर कर रहे हैं। अगर ये पैसा उस गरीब के लिए, हमारे एरिया में ऑलरेडी कितने डाउनटाउन में बेचारे जिनके आधे मकान टूटे हैं, अगर वो पैसा उनके लिए है, वो अपना मकान बेचारा नीचे गिराएगा, उसमें प्लिंथ के ऊपर उसको पैसा मिलेगा, वो उसमें मकान बनाएगा, उसको पैसा मिल नहीं रहा है, और पैसा मिल रहा है पानी में, वहां डल में। इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हम नहीं कहते डल वालों को पैसा मत दीजिए, जो डल वालों के लिए स्कीम है उसमें उन स्कीम के माध्यम से पैसा दीजिए। ये वाली स्कीम कहां से इंप्लीमेंट हो रही है? इसमें एक ही प्रोसेस क्या हो रही है, 50% वो लेते हैं, 50% ये लेते हैं, कुछ बनता नहीं है, और वो फोटोग्राफर्स जैसे लगे हैं। मैं चाहूंगा, आप मीडिया के साथियों से भी गुजारिश करना चाहता हूं, पिछली बार भी मैंने आप लोगों के माध्यम से एक गरीब आदमी का नाम लिया था जिसकी संपत्ति थी, क्लास 4th था, जो बेचारा बहुत गरीब था, उसकी भी संपत्ति 70-80 करोड़ थी, 80 करोड़ रुपए उसकी संपत्ति थी, उसको अपना साइन करना नहीं आता है, वो भी इसी हाउसिंग में है। मैं चाहूंगा मीडिया के आप सब भाई लोग हर जगह काम करते हो, इसमें आप लोग बीच में आपके माध्यम से ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप जरा जाइए हाउसिंग में, जाइए और वहां पर क्लियर देख लीजिए क्या डकैती हो रही है, क्यों चोरियां इस टाइप की हो रही है। जो स्कीमें यहाँ लोग तड़पते हैं, उन बेचारों के पास घर नहीं है, उनके पास फैसिलिटी नहीं है, और जो पैसा या स्कीम आ रही है वो ऐसी जगहों में अगर जा रहा है, जो अफसर उसमें इन्वॉल्व हो, उनको तो रिटायरमेंट बहुत दूर की बात है, उनको तो सीधे अंदर भागना चाहिए, क्योंकि यहाँ अकाउंटेबिलिटी का बोर्ड ने पिछली